Thakur, your physical education teacher. Today we will discuss our unit number 6, that is test and measurement in sports. In this unit today we will discuss Harvard step test. So first of all we will discuss why this is called Harvard step test and in which year it is introduced. So first of all I will tell you, ये जो टेस्ट था ये ब्रूना ने 1943 में इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो टेस्ट है बेसिकली ये इसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ही क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस तरह के जो छोटे क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आते हैं और 1 मार्क में भी इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेस्ट है इसका नाम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्यों पड़ा, इसका आंसर ये है कि अगर हम कोई भी टेस्ट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसको किसी ना किसी के ऊपर अप्लाई करके देखना पड़ता है कि वो कितना ऑथेंटिक है। इसीलिए ब्रूना ने 1943 में ये टेस्ट जो था अपनी यूनिवर्सिटी में, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही नॉन यूनिवर्सिटी है, उसमें अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई किया था और जो जिसका रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल रहा था, इसीलिए इसका नाम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट रखा गया। अगर हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो कि हमने फॉलो करने ही करने हैं, चाहे वो हार्वर्ड टेस्ट है, चाहे बेटी एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट है या फिर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन विच वी ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट स्टेप इज पर्पस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर, कैलकुलेशन प्रोसीजर एंड इवैल्यूएशन। तो जब भी आपने बेटा कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है तो ये 5 स्टेप्स आपने फॉलो करने ही करने हैं और इसी के अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन में आंसर जो है आपने लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पर्पस ऑफ द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। जैसा कि कोई भी आप टेस्ट करते हो या कोई भी काम करते हो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने किसी एथलीट की या किसी इंडिविजुअल की फिटनेस लेवल को टेस्ट करना है तो ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो कि आपकी इट्स रिलेटेड विद योर हार्ट, इट्स एरोबिक फिटनेस, जब भी आपने इसको टेस्ट करना है तो उसका बेस्ट जो है वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, कि इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। अब आपको ध्यान में देने वाली जो बात ये है कि ये टेस्ट जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पे, मेल एंड फीमेल दोनों पे कंडक्ट किया जा सकता है, बट इसमें एक आपको बॉक्स लेना है, स्टेप अप जिस पे आप करोगे उसकी हाइट डिफरेंट होती है। अगर किसी मेल पे करना है तो उसकी हाइट होगी 20 इंचेस और अगर किसी फीमेल पे करना है तो उसकी हाइट होगी 17 इंचेस। ये इसका डिफरेंस है। इसके साथ आपको एक स्टेथोस्कोप चाहिए, जो कि जब भी आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हो तो उससे वो डॉक्टर अपने कानों में लगा के आपकी हार्ट बीट चेक करता है, और स्टॉपवॉच चाहिए। ये इसके इक्विपमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर मीन्स ये टेस्ट जो है किस तरह से कंडक्ट करना है। ये टेस्ट जो है बेसिकली 5 मिनट का टेस्ट होता है जिससे कि एथलीट ने कॉन्टिन्यूसली स्टेप अप एंड डाउन करना होता है। इसमें हम कहते हैं पर्सन को या एथलीट को उसे 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टेप्स जो हैं वो अप एंड डाउन करने हैं, और 5 मिनट की बात करें तो उसने 150 स्टेप्स जो हैं वो अप एंड डाउन करने होते हैं। इसमें पर्सन को हम कॉन्टिन्यूसली 5 मिनट अप एंड डाउन करवाने के बाद जैसे ही स्टॉप करेंगे तो हम एथलीट को बैठने के लिए कहेंगे। बैठने के बाद 1 मिनट के बाद हम एथलीट की 1 to 1.5 मिनट के बीच में उसकी हार्ट रेट काउंट करते हैं। हार्ट रेट काउंट करने का बेस्ट मेथड है या तो उसकी आर्टरीज, रेडियल आर्टरी से हम उसकी पल्स रेट को काउंट कर सकते हैं, हार्ट रेट को, या फिर अपने 2 फिंगर आप नेक के यहाँ रख के भी काउंट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ही पर्सन की हम 1 to 1.5 मिनट में उसकी पल्स रेट लेंगे, फिर उसको वहीं पर बैठे रहने देना है, उसे रेस्ट करने देना है। सेकंड जो है वो हमने 2 to 2.5 मिनट के बीच में उसकी पल्स रेट काउंट करनी है, वो फिर से पेन डाउन कर लीजिए। थर्ड उसकी जो हार्ट रेट है वो हमने 3 to 3.5 मिनट के बीच में उसकी पल्स रेट काउंट करनी है, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेशन प्रोसीजर, इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट को हम 2 वे में कंडक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड का मतलब ये है कि जब हम पर्सन की फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, जो तीनों रीडिंग आती है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें जब हम ये रखते हैं तो उस
और उसको हम अपने टेबल के अकॉर्डिंगली जो इसका फॉर्मूला है उसमें फिट इन करेंगे, तो उससे उसकी जो रेशो आएगी वो उसका फिटनेस लेवल है। ये जो टेस्ट है ये बेसिकली बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट है। इसके कुछ एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ये टेस्ट बहुत ही इजीली कंडक्ट हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, और इस टेस्ट को कोई भी पर्सन अपने ऊपर भी टेस्ट कर सकता है। अपना फिटनेस लेवल खुद जज करने के लिए ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है इस टेस्ट में। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई पर्सन बहुत टॉल है तो उसके लिए ये 20 इंचेस वाला जो हमने बॉक्स लिया है ये बहुत ही छोटा है, वो इजीली इसको कर लेगा, जिससे कि ये इतना इफेक्टिवली नहीं टेस्ट कंडक्ट हो पाएगा। इसके अलावा अगर पर्सन कोई हैवी वेट है तो उसके लिए ये स्टेप अप एंड डाउन करना अपने आप में चैलेंज होगा, तो इसीलिए इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ा ग्रुप है उसके ऊपर भी इस तरह का टेस्ट कंडक्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सेम कमांड जो है वो हम इकट्ठे देते हैं तो हर किसी का अपना अलग रिएक्शन टाइम होता है, कोई फास्ट शुरू करेगा और कोई स्लो शुरू करेगा, तो इसके कुछ ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की। इसमें हमें ऑलरेडी इंडेक्स दिया गया है, आप अपना फिटनेस लेवल उस पर चेक कर सकते हो कि आप कहाँ फॉल कर रहे हो, कि आपका फिटनेस लेवल अप टू मार्क है या बिलो है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑलरेडी वी डिस्कस रिगार्डिंग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तो आज हम डेमो देंगे आपको इस टेस्ट की। इस टेस्ट में एक इक्विपमेंट जो ज़रूरी है वो है आपकी स्टॉप वॉच, बेंच जिस पे आपने स्टेप अप एंड डाउन करना है। इसकी हाइट, इफ एनी मेल इज परफॉर्मिंग देन इट शुड बी 20 इंचेस हाइट, एंड इफ फीमेल इज परफॉर्मिंग देन हाइट शुड बी 17 इंचेस। इसके अलावा एक मेट्रोनॉम मीन्स जो कि इसका रिदम चेक करता है। इफ़ यू डोंट हैव अ मेट्रोनॉम तो आप किसी भी असिस्टेंट को या जो टीचर इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है उसकी कमांड पे भी आप ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ऑन द कमांड गो सर विल स्टार्ट द टेस्ट, बट इसमें कुछ एक चीज़ें याद रखने वाली ये है कि आपने टेस्टर को बोलना है कि उसकी बैक शुड बी स्ट्रेट, वो इस तरह से फॉल ना करे। फाइन, शैल वी स्टार्ट? यस। गो। अप अप डाउन डाउन, 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 अप डाउन डाउन। यस, इमीडिएटली जैसे ही ये टेस्ट खत्म होता है आपने एथलीट को बिठा देना है। हम बिठाएंगे क्यों? ताकि उसकी हम पल्स रेट चेक कर सकें। फाइन। अब आफ्टर 1 मिनट वी विल स्टार्ट चेकिंग द पल्स रेट। इसके 2 मेथड होते हैं, या तो आप रेडियल आर्टरी से भी कर सकते हैं, या अपनी 2 फिंगर इनके नेक साइड पे लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। Now 1 minute is over. We are going to take pulse rate. अब जो भी इनकी पल्स रेट आई है वो हमने पेन डाउन कर लेनी है। अब आफ्टर 2 to 2.5 minutes again we will take the pulse. ये इनकी सेकंड पर्ल थी। अब थर्ड पर्ल जो है वो बिटवीन 3 मिनट टू 3.5 मिनट हम लेंगे। इसी के साथ हमारे पास अब 3 इनकी पल्स रेट आ चुकी हैं, जिसे कि हम इवेलुएट करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि इनका एरोबिक फिटनेस कितनी है, इनके कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस फिटनेस कितनी है। ये था हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। आई होप आपको ये टेस्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।